Yes, very good morning students. कैसे हैं बच्चे? Hope all of you are fine. बेटा लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था, राइट? हमने उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी मेथड के हम और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, स्पेशली एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 से। ओके, पहले एक बार मेथड रिकॉल कर लेते हैं बेटा। मेथड क्या था? ये मेथड हम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज करते हैं, राइट? अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स को हम यू कह रहे हैं, जी एक्स को वी कह रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन दैट मीन्स यू वी will be u into integral of v minus integral of, और इंटीग्रेंड में दो फैक्टर्स थे बेटा, फर्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ u, सेकंड इज इंटीग्रल ऑफ v। ओके, इंटीग्रल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज फर्स्ट फंक्शन into integral of second minus integral derivative of first into integral of second function, राइट? ये फर्स्ट फंक्शन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके भी डिफरेंट रूल्स कंडीशंस आपको बता दिए थे बेटा। होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। हमने जो कुछ चीजें ध्यान रखनी है बेटे, एक तो ये कि इंटीग्रल ऑफ वी करते हुए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेना, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम फर्स्ट फंक्शन का चूज करने के लिए आइलेट रूल यूज कर सकते हैं। आइलेट में I represents inverse trigonometric function, L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric function and E for exponential function, right? हम इन आइलेट वर्ड में जो लेटर फर्स्ट आता था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन अगर आ रहा है तो हम उसी को फर्स्ट लेते थे। ओके, इसको ध्यान रखेंगे हम। इनके अलावा बेटा एक रिजल्ट किया था हमने इसी पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके, जिसको प्रूव किया था हमने। इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? इसको हमने प्रूव किया था लास्ट टाइम। ई एक्स के साथ कोई फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ई एक्स इंटू एफ एक्स उसका इंटीग्रल आएगा। डायरेक्टली हम यूज कर लेते थे इस रिजल्ट को, ठीक है? तो इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा आज एक्सरसाइज 7.6 से, राइट? यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। और एज सच बेटा देखो अगर आप, तो ये आपका सिंगल फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव तो निकाल सकते हो आप चेन रूल यूज करके, बट इंटीग्रल नहीं निकाल सकते। तो आप वन को सेकंड फंक्शन लेकर भी आप इसका इंटीग्रल कर सकते हो, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। बट और इजी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, हम दो मेथड इंटीग्रेट करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ इंटीग्रल बाय पार्ट्स। जस्ट सी कैसे करते हैं। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, यही एक फंक्शन दिख रहा है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जब हम करेंगे साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे। हम पुट कर लेते हैं बेटा साइन इनवर्स एक्स को, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स को टी, राइट? साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो क्या आया हमारे पास, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की अगर डेफिनेशन यूज कर ले तो एक्स इज साइन टी, राइट? एक्स इज साइन टी, दैट मीन्स अगर अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स इज कॉस टी इंटू डी टी, राइट? आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है बेटे आप लोगों को, राइट? अब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स टी हो गया और डी एक्स हमारा कॉस टी डी टी हो गया। दैट मीन्स हम इंटीग्रेंट चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको अगर हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डी एक्स को एज सच हम टी स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स इज टी, टी स्क्वायर एंड डी एक्स इज कॉस टी डी टी, राइट? अब दिख रहा है क्लियर कट कैसे यूज कर सकते हैं बेटा। दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट?
आईलेट को यूज करें तो अलजेब्राइक हमारा फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकंड ले लें, हम इंटीग्रेट कर दे बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज सच इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है cos t का इंटीग्रल sin t माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, राइट, cos t का इंटीग्रल sin t, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, दोबारा सोचना ही नहीं है, राइट। यही होता है, यही आपको कहा था, सीधा यूज करना है बेटे, वो डिटेल हमने नहीं लिखनी किसका डेरिवेटिव किसका इंटीग्रल, हम सीधा इसको यूज कर सकते हैं। टी स्क्वायर एज सच साइन टी, अब -2 वी कैन टेक आउट, अब इसमें फिर बाय पार्ट्स लगाना है, टी अलजेब्राइक साइन टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। टी फर्स्ट फंक्शन साइन टी सेकेंड फंक्शन, टी एज सच साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, ठीक है, माइनस टी का डेरिवेटिव 1 एंड साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी था। इसको भी आप बिल्कुल और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप लेना चाहें आप -2 साथ में मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, इन माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी सिर्फ एक स्टेप प्रॉपर लिखने का स्किप करके बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आपकी अपनी कैलकुलेशन है बेटे, बार बार कहती हूँ, आपकी अपनी मेंटल कैलकुलेशन है जो आपको बताती है ऐसे में आप कितने स्टेप स्किप कर सकते हो। बट हाँ बिल्कुल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स की तरह करिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा स्किप कर दीजिए स्टेप। अब इसको आपने किया -2 इंटीग्रल ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। इसको कर लीजिए cos t का इंटीग्रल sin t, cos t का इंटीग्रल sin t, वी गेट दिस, ओके। ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स हो गया, बट टी में है, टी में है, हम वापस एक्स में चेंज करें, ठीक है, चेंज करें अब इसे, टी स्क्वायर, टी इज साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर हो गया सीधा, और इधर साइन टी हो गया एक्स, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर करके लिख लें साथ में, टी साइन टी को हमने पहले लिख दिया दैट इज एक्स एंड टी वॉज साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2 अगेन टी इज साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस टी एज सच नहीं आ रहा, बट हमें पता है बेटा, हम अगर देखें तो एक्स साइन टी है, राइट, एंड वी नो cos t is basically root of 1 minus sin square t, तो इसमें हम इसमें हम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ 2 तो एज सच आ गया, t is sin inverse x एंड cos t will be root 1 minus x square, तो हम अलजेब्राइक पहले लिख लेते हैं 1 minus x square, ठीक है, sin inverse x, ओके, -2 sin t is x plus constant of integration, this is our final answer, ओके। जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं बस आपको वापस चेंज करना है और वो आपको रिजल्ट से आना है तो इजिली कर सकते हैं, है ना। आई होप इट इज क्लियर बेटा। चलिए अगला देखते हैं, यस इसको भी देखें, इसको भी सब आज ये अभी 2-4 क्वेश्चन मैंने इसी से आपको कराने हैं क्योंकि ये चीज हमने इंटरमिक्सिंग पिछली बार नहीं की है, आप अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीख ही रहे थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन को मिक्स करके कई क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाते हैं बेटे, देखिए इसको भी करेंगे हम, आई थिंक देखते ही पता चल रहा है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन क्या है, कॉज इनवर्स एक्स, और कॉज इनवर्स एक्स क्या डेरिवेटिव में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, राइट आपको याद है ना, कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस राइट, याद है ना ये सबको। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम कॉज इनवर्स एक्स को एज्यूम कर लेते हैं, कॉज इनवर्स एक्स को एज्यूम कर लेते हैं हम टी, और इसको अब हम x इक्वल टू कॉस टी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमें पता है कॉस इनवर्स x के डेरिवेटिव में जो आ रहा है वो हमें एक्सप्रेशन में मिल रहा है, हम इसको एज सच ही इंटीग्रेट कर देंगे, और सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 - x² dx इज dt, 1 / 1 - x² 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 1 /
ठीक है, हमारा नो डाउट ये माइनस नहीं है यहाँ, वो हम एडजस्ट कर लेंगे, वो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज रूट वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज माइनस डी टी। नेगेटिव और कांस्टेंट तो हम दोनों में से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है cos इनवर्स एक्स टी है, क्योंकि हमें एक्स भी यूज करना है, देख रहे हैं ना। तो cos इनवर्स एक्स टी है, तो दैट मीन्स एक्स इज cos टी। ओके, ठीक है। अब हमारे पास dx इंटू दिस भी आ गया, x भी आ गया, और cos इनवर्स x भी हमने एज्यूम किया है। बस हम अब इसको पुट कर सकते हैं, इसको चेंज कर दें, x cos इनवर्स x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx, this will change into x is cos t, right, cos inverse x is t, इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, एंड वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx is माइनस डी टी। ओके, दिस इज माइनस डी टी। तो बस इसे कैलकुलेट करिए बेटा। माइनस वी कैन टेक आउट, माइनस वी कैन कीप विद टी, जैसे भी रखना चाहें हम रख सकते हैं। माइनस हम बाहर ले लें अगर, तो प्रोडक्ट में लगाएंगे रूल, दो पार्ट्स आते हैं, इसको एज सच रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज सच, एल्जेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्राइक को फर्स्ट लेंगे, ठीक है। टी एज सच कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी। डू रिमेंबर बेटा, कॉस टी के इंटीग्रल में नेगेटिव नहीं आता, कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, कॉस टी के डेरिवेटिव में नेगेटिव है तो इंटीग्रल में स्किप कर जाते हैं। माइनस इंटीग्रल टी का डेरिवेटिव वन और साइन टी, ठीक है। ओके, अब ये माइनस भी हम साथ साथ एडजस्ट कर लेंगे, माइनस टी साइन टी, और ये भी हमें दिख रहा है साइन टी का इंटीग्रल है, इसको भी एक ही बार में कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस ये भी है तो माइनस ही रह जाएगा, दिस इज माइनस कॉस टी प्लस सी। देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया। अगर हम इसको एज सच करते, हम इसको बाय पार्ट्स भी बिल्कुल कर सकते थे, आप इसको एक्स रखकर इसको सेकंड लेकर चल सकते थे, पर वो फिर आप सब्स्टिट्यूट ही कर दे, तो बेटर है स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यही सब चीजें बेटा थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आती हैं। ओके, आई होप आप एग्जाम्पलर वगैरह से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। और माइनस टी इज कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन टी, अभी जैसे हमने कॉस निकाला था, साइन टी को रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, दैट मीन्स दैट विल बी वन माइनस एक्स स्क्वायर। टी कॉस इनवर्स एक्स उसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है, माइनस कॉस टी इज एक्स, ठीक है। आई होप ये समझ आया आपको। टी इज कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन टी हमने यूज किया बेटे, साइन टी इज रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, दैट विल बी रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, क्वेश्चन देखने से बेटे कई बार लगता है बिल्कुल सिंपल हो गया, लेकिन असली पता चलता है जब आप खुद करते हैं, ठीक है। जब आप खुद करते हैं, जो भी क्वेश्चन हम करते हैं डिस्कस, आप उसको बिल्कुल दोबारा करेंगे। अच्छा देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने साइन इनवर्स एक्स किया था लास्ट टाइम, और हमने उसमें क्या किया था, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन लिया था, सेकंड फंक्शन हमने वन को ले लिया था। इसको भी बिल्कुल आप वैसे कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स इंटू वन, बट इसको अभी मैं सब्स्टिट्यूशन से कराना चाहती हूँ। सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है फंक्शन ही एक ही है, टेन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर लें, टेन इनवर्स एक्स टी इज टी, और आपको दिख रहा है यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो है नहीं, ऐसे में हम इसको चेंज कर लेते हैं, एक्स इज टेन टी, ताकि हमारे पास dx एक ही तरफ सिंपली आ जाए, ठीक है। और टेन टी का डेरिवेटिव याद है ना बेटा सबको, जिनको नहीं याद प्लीज डेरिवेटिव के इंटीग्रल के रिजल्ट याद करके रिकॉल करके फिर क्वेश्चन करने बैठिएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। dx इज सेक्स स्क्वायर टी dt। ओके, आप देखो कितना सिंपल हो गया, टेन इनवर्स x dx, this will change to tan inverse x is t and dx is sec square t dt। हो गया सिंपल।
एल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्राइक को फर्स्ट ले लें, ठीक है। टी इज फर्स्ट फंक्शन, टी एज सच एंड सेक स्क्वायर टी। ये इनफैक्ट एज सच क्वेश्चन भी है बुक में आपका, ठीक है। एक तरीके से दो क्वेश्चन हो रहे हैं एक में। टी एज सच, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल 10t, राइट। दोबारा कह रही हूँ बेटे, रिजल्ट्स याद नहीं तो पहले कर लेंगे। टी का डेरिवेटिव 1, सॉरी टी का डेरिवेटिव 1 डेरिवेटिव लेना हमने, ठीक है। टी का डेरिवेटिव 1 एंड सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हम पहले ले चुके हैं 10t। अब ये देखो 1 इंटू 10t 10t, एक ही बार में आ गया आपका 10t का इंटीग्रल बेटे, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 10t का इंटीग्रल माइनस लॉग मॉड सेक टी, ठीक है। सेक की टर्म में भी है, कॉस की टर्म में है। यहाँ सेक की टर्म में इसलिए किया क्योंकि हमने एक्स में चेंज भी करना है वापस। कॉस और टेन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट सेक और टेन का स्क्वायर की टर्म्स में है, ठीक है। कॉस और टेन में तो फिर साइन भी इन्वॉल्व होता है, ओके। इसलिए सेक हमने कर लिया, ये लिख लिया। टी इज टेन इनवर्स एक्स, टेन टी इज एक्स, तो इसको हम टेन टी को पहले कर लेते हैं, टी टेन इनवर्स एक्स बाद में कर लेते हैं, माइनस लॉग। अब सेक टी एक बार बता देती हूँ बेटे, सेक टी इज बेसिकली रूट 1 प्लस 10 square t, right? And 10 square t is what? X square, ठीक है ना। 10t x है, तो ये क्या बन गया? दिस इज मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब यहीं पे कई बार होता है कि आपको पीछे से आंसर लगता है मैच नहीं हो रहा, ये स्क्वायर रूट को आप पावर में पर करके बेटा लॉग का रिजल्ट यूज कर सकते हैं। लॉग ऑफ a पावर m इज यस m log a, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में रिजल्ट किए थे हमने सारे, आप उसको यूज करके इसकी आप बिल्कुल ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली कई बार प्रूफ करना आ जाता है तो ये स्क्वायर रूट आपने पावर में किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा और पावर आपने फिर लॉगरिथम का रिजल्ट यूज कर लिया, यू विल गेट दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, यहां से आप मॉडुलस भी हटा सकते हैं, राइट, ओके। तो आप बिल्कुल ये सेकंड लास्ट स्टेप तक भी कर सकते हैं। कई बार आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाना ही होता है, प्रूव करने को ही आता है, तो आप बिल्कुल ये भी यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को आप पावर में लिख सकते हैं हाफ, और ये लॉगरिथम का रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ओके क्लियर। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। यस, एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये भी मैं सब्स्टिट्यूशन से कराना चाहती हूँ, नो डाउट इसको भी आप कर सकते हो बाय पार्ट्स डायरेक्टली भी, ठीक है। लॉगरिथम इन्वॉल्व है और अलजेब्रिक इन्वॉल्व है, तो लॉगरिथम वाले को आप फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर सब्स्टिट्यूशन से ही बताना चाहती हूँ, और सब्स्टिट्यूशन जब यहाँ करोगे तो बेटा देखो लॉग एक्स को ही आप टी लोगे, इतना आपको दिख रहा है। जो एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड बनाता है वहां से लेते हैं। अब log x को आपने t ले लिया बेटे, आपको रिजल्ट पता है लॉगरिथम और एक्सपोनेंट फॉर्म का आपस में रिलेशन है। a पावर x अगर b होता है तो आप क्या कहते हैं, log ऑफ b विद बेस a इज x, राइट। और हमें पता है हम ये नेचुरल लॉगरिथम ही कर रहे हैं, यहाँ पर बेस e ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, e पावर t इज x, राइट, यही कहेंगे ना आप, e पावर t इज x। तो इसको हम यूज कर लेते हैं बेटा, e पावर t इज x। आप चाहे तो यहां से भी सीधा डेरिवेटिव निकाल सकते थे, यहां से भी निकाल सकते हैं। x हमारे पास et आ गया, x हमारे पास et आ गया, यहीं से अगर निकाल लें तो dx क्या हो जाएगा, et dt। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। x हो गया dx हो गया et dt, ओके। et का इंटीग्रल et विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमारा देखो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, x log x होल स्क्वायर dx
x की जगह तो हमने लिख दिया ई टी, log x को हमने t माना था, ये हो गया t स्क्वायर, ये हो गया dx इज ई टी टी टी। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक यूज हो गए, दो फंक्शन आ गए, ई टी इंटू ई टी हम ई पावर टू टी लिख सकते हैं, क्या हो गया टी स्क्वायर इंटू ई पावर टू टी, टी स्क्वायर एल्जेब्रिक, ई एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट ले लें, एल्जेब्रिक को फर्स्ट ले लें, टी स्क्वायर को फर्स्ट ले लें, तो टी स्क्वायर एज सच ई पावर टू टी का इंटीग्रल ई पावर टू टी अपॉन टू, राइट, माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी और e पावर टू टी का इंटीग्रल e पावर टू टी अपॉन टू, this 2 get cancelled, we will get 1 by 2 t square e power 2t minus t e power 2t। अगेन यहाँ बाय पार्ट्स कर सकते हैं, t एल्जेब्रिक फर्स्ट, ये सेकंड, बाय पार्ट्स करेंगे तो we will get 1 by 2 t square e power 2t माइनस t का इंटीग्रल, सॉरी t एज सच e टू t का इंटीग्रल e पावर टू टी अपॉन टू माइनस इंटीग्रल t का डेरिवेटिव 1 e पावर टू टी का इंटीग्रल e पावर टू टी अपॉन टू विद रिस्पेक्ट टू t, इसका इंटीग्रल निकालना है अभी, ठीक है। दिस विल बी 1 by 2 t स्क्वायर e पावर टू टी माइनस ये भी 1 by 2 टी ई पावर टू टी, ब्रैकेट भी खोल दे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1 by 2 और ई पावर टू टी में भी का भी इंटीग्रल आएगा ई पावर टू टी अपॉन 1 by 2, दैट मीन्स 1 by 4 हो गया, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब इसको चाहे तो एज सच कर लो आप वापस पुट, इसको चाहो तो आप ई पावर टू टी को कॉमन लेके कर लो, ठीक है, इनफैक्ट 1 by 4 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, वन बाय फोर ई पावर टू टी हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या था 1 by 2 टी स्क्वायर ई पावर टू टी माइनस 1 by 2 टी ई पावर टू टी प्लस 1 by 4 ई पावर टू टी प्लस सी, ये आया था हमारा, ठीक है। इसको अगर हमने 1 by 4 हाईएस्ट पावर ले लेते हैं ना कॉमन, 2 2 4, तो एलसीएम 4 हमने कॉमन ले लिया, 1 by 4 ई पावर टू टी भी ले लिया, एज सच भी चेंज कर सकते थे बेटा, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, एज सच तो आप चेंज कर ही सकते हैं, अभी करेंगे भी हम आगे, एक बार कॉमन लेके भी आपको दिखाना चाहती हूँ, ऐसे मतलब आंसर में डिफरेंस आ सकते हैं, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2, राइट, t प्लस 1 by 4 ई टू टी टोटली कॉमन तो प्लस 1, राइट, और t हमने किसको लिया था log x, log x हमारा t था और e पावर t हमारा x, ठीक है, तो ये बन गया हमारा 1 by 4, दिस इज x स्क्वायर e पावर टू टी मतलब e पावर t स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर, 2 t इज log x, तो ये हो गया log x होल स्क्वायर माइनस 2 t is log x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। आप एज सच तो एज सच भी चेंज कर सकते थे, अभी चेंज ऐसे करके कॉमन लेके कर दिया तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना डिफरेंस आ जाता है आंसर में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मिक्स करके सिंपल लग रहा है ना, काफी इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, बहुत अच्छा रहता है इनको पुट करना, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज करना। यस, आप देख रहे हैं बेटा, अब ये स्पेशल क्या फंक्शन आया, x इंटू ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चन आपके वो जो रिजल्ट हमने किया था अभी ex, हमने क्या रिजल्ट किया था, इंटीग्रल ऑफ ex into derivative into fx plus derivative of fx,
दिस इंटीग्रल इज ई एक्स इंटू फंक्शन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, हमने पिछली बार जो इसके एग्जाम्पल किए थे वो सिंपल थे, देखते ही पता चल रहा था ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव। यहाँ आप एडजस्टमेंट्स करनी है बेटे। यहाँ आप गौर से देखो x अपॉन 1+x होल स्क्वायर है, और अगर आप रिकॉल करो तो बेटा हमें क्या करना है, एक फंक्शन एक डेरिवेटिव, वो ये यहाँ से हिंट मिलेगा आपको। यहाँ से क्या हिंट मिलेगा, 1+x होल स्क्वायर है, तो या तो ये फंक्शन है या डेरिवेटिव है। ठीक है, अब फंक्शन होगा तो हायर पावर आनी चाहिए इस साथ में, वो तो एडजस्ट हो नहीं सकती, तो ऊपर नीचे कट के पावर कम हो सकती है। तो दैट मीन्स ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, 1/x का। आप ध्यान रखो, तो 1/x+1 का डेरिवेटिव -1/x+1 होल स्क्वायर, राइट। तो यही एडजस्टमेंट करेंगे बेटा, जस्ट सी कि कैसे करते हैं एडजस्टमेंट। इसको एडजस्टमेंट करोगे अगर आप x e⁻x अपॉन 1+x होल स्क्वायर, 1+x है और ऊपर सिर्फ न्यूमैरेटर में x है, पहले तो ex हम सबसे पहले लिख दें जैसे फॉर्मूले में करना हमने। अब क्या करें, 1+x लाने के लिए इस x के साथ 1+b 1-b कर सकते हैं ना, न्यूमैरेटर में कर रहे हैं सिर्फ 1+b 1-b। तो ये कैसे एडजस्टमेंट हो गई, देखो कितना सिंपल बन गया। 1+x एक बार रखोगे तो 1+x अपॉन 1+x होल स्क्वायर, एक तो 1+x कैंसिल हो गया, -1/1+x होल स्क्वायर आ गया एक्सप्रेशन, दिख रहा है। इस पूरे को हम पावर काट सकते हैं, वी विल लेफ्ट विद e⁻x 1/1+x -1/1+x होल स्क्वायर आ गया। ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव। आप चाहो आप रिजल्ट लिख ले रहे हो, बहुत बढ़िया। रिजल्ट नहीं लिखना चाह रहे, इसको 1+x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/1+x, रिजल्ट भी शो हो गया आपका और आपका एक्सप्रेशन भी आ गया। दिस विल बी ex इंटू 1/1+x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, जब डायरेक्ट नहीं एक्सप्रेशन दिख रहा है सच, तो आप एक बार सोचो जरूर, क्योंकि ex के साथ सम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम इस ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट यूज हो जाए, राइट। ये तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे बेटा, आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस, देखो ये भी एकदम बिल्कुल लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इसकी भी थिंकिंग प्रोसेस देखो। ex दिया हुआ है, ये हमें लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, क्या करें अब इसको, लेकिन हमें डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है, तो फॉर्मूले तो कहीं ना कहीं यूज होंगे ना। तो फॉर्मूला अगर हम देखें, 1+cos x मतलब 1+cos2a, ये फॉर्मूला हमें आता है ना, दिस इज 2cos² a। दैट मीन्स ये जो डेनोमिनेटर है, अगर इसको हम ऐसा सोचें, ये होगी तो एडजस्टमेंट ही, ठीक है, टर्म्स की एडजस्टमेंट ही करनी है जस्ट हमने। इसको अगर हम देखें बेटा, डेनोमिनेटर तो बन गया हमारा 2cos² x/2, राइट, यही बनेगा ना जब हम इसको यूज करेंगे। डेनोमिनेटर जब 2cos² x/2 बन गया, तो दैट मीन्स दिस विल चेंज टू sec² x/2। अब ये sec² x/2 बनेगा, तो 1 के साथ सेपरेट कर दे तो बन जाएगा, ये तो sin x हो गया। और दूसरा हिंट देखो, तो यहाँ एंगल हाफ आ गया, तो यहाँ पर सेम एंगल रख के तो चल नहीं सकते, कैसे कुछ कैंसिल वैंसिल करेंगे, तो इसमें भी यूज कर लेते हैं। ये भी हमें रिजल्ट पता है, हमें पता है sin 2a is 2 sin a cos a, पता है ना हमें ये रिजल्ट, तो ये भी रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं। हम sin x को लिख देते हैं 2 sin x/2 cos x/2, राइट। अभी हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज कर लिए। आप देखो, हम इसको सेपरेट कर दें, हम इसको सेपरेट करें 1/2
cos स्क्वायर x बाय 2, ये sec स्क्वायर x बाय 2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका एक cos x बाय 2 कैंसल, और देखो सिंप्लीफाई करके क्या एक्सप्रेशन मिलता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव, cos x बाय 2 कैंसल हो गया, एक 2 गेट कैंसल, दिस इज sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, दैट मीन्स tan x बाय 2। tan x बाय 2 का tan x के डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, राइट। tan x का डेरिवेटिव हमारा sec स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है, x नहीं है, यहाँ x बाय 2 है, तो चेन रूल यूज होगा ना, चेन रूल यूज होगा तो ये हाफ आ जाएगा, ये हाफ एडजस्ट हो गया, ये बन गया 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2 प्लस tan x बाय 2, राइट। अब इसको आपकी हैबिट है, आप चाहे फॉर्मूला लिखो चाहे इसको एडजस्टमेंट करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। tan x बाय 2 फंक्शन हो गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय 2 हो गया, दैट इज हाफ sec स्क्वायर x बाय 2, राइट। दिस विल बी ex into tan x by 2. We have this result, right? Simple. तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस बेटा तभी बढ़ती है जब आपको फॉर्मूलाज में कमांड होती है, ठीक है। फॉर्मूला स्किप करके कभी क्वेश्चंस मत करिए बेटे, आपको बार बार कहती हूँ, आपको 11th के शुरुआत से ये मैंने आदत डाल रखी है कि आप जब भी क्वेश्चन करने बैठे रिजल्ट्स रिवाइज करके बैठे, आप रिजल्ट्स बार बार बुक से ना जाके। आई होप अगर पिछले दोनों क्वेश्चन समझ आए हैं तो इसको आप पहले खुद ट्राई करेंगे, इसको खुद नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे बेटा एकदम, ठीक है। मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, देखिए EX इन्वॉल्व है, अगेन EX हम सबसे पहले लिख देते हैं, और यहाँ पर तो समझना बिल्कुल आसान है, x-1 ऊपर x-3, राइट, x-1 और ऊपर x-3, तो उसको हम एडजस्ट कर दें, x-3 को हम ब्रेक कर सकते हैं, x-1 -2 और दिस इज x-1 क्यूब, बस सेपरेट करेंगे, देखेंगे हमारी टर्म्स एडजस्ट हो गई या नहीं हो गई। EX x-1 x-1 क्यूब -2, यहाँ तो अभी हमने पावर वगैरह कुछ भी नहीं सोचा, हमने सिर्फ देखा ऊपर तो आपकी टर्म्स जो हैं वो बड़ी हैं, तो हम उन्हीं को ब्रेक कर सकते थे, और EX था साथ में, ठीक है। देखो EX, ये x-1 एक कैंसर, तो वी विल लेफ्ट विथ 1 अपॉन x-1 स्क्वायर, और आप देखो 1 अपॉन x-1 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, इसका डेरिवेटिव -2 पावर हो गई, तो -2 अपॉन x-1 पावर -3, दैट मीन्स दिस, है ना। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव ही तो है। आपके ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ठीक है। आपको फटाफट इसकी शिफ्टिंग करनी आनी चाहिए टर्म्स की, और 1 मार्क्स में तो बिल्कुल जितना मैं यहाँ समझा रही हूँ उतना भी स्किप करो आप, ठीक है। जितना क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना क्विकली अंडरस्टैंड करके इसको लिख लो, क्या आपका फंक्शन है, क्या उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फंक्शन हो गया हमारा 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर, राइट, क्लियर। अभी बेटा प्लीज राइटिंग में मत जाना, मुझे वैक्यूम की आदत नहीं पड़ रही है बिल्कुल। आई थिंक समझ आपको आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा इतना हश पश, राइट। चलिए, यस, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ इतना लिखा है, और अगर अभी आप पिछली क्लास पे जाओगे सिर्फ तो सोचोगे इसको फर्स्ट लेना है, सेकंड को 1 लेना है, राइट। उससे शुरू कर दोगे, फिर डेरिवेटिव करते हुए चेन रूल यूज करोगे, फिर कंफ्यूज होगे, राइट। अब देखो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, कितनी इजी होता है, आपको ध्यान है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, एक मेथड तो ये है, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिखकर फिर
टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट और 1 को सेकंड, या फिर जैसे अभी सब्स्टिट्यूशन से किया है वो भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली इसे कैसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे वो बताना चाहती हूँ। और बेटे, और आई थिंक अब आपको ये देखते ही याद आ गया होगा, सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या करते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन टी जो भी ले लें, ठीक है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा ना। और यहाँ अगर एक्स टेन थीटा लिया है तो डी एक्स क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा, राइट राइट। अब इसको देख लेते हैं क्या बनता है बेटे, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो दिस विल बी साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx हमारा किस में चेंज हो गया, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब आप देखो, दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, फॉर्मूला है ना हमारे पास, हमें पता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज साइन 2a, साइन 2a कॉस 2a, इनके हमारे पास 2-3 फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, okay. Sine inverse sine theta is, this will become 2 theta, right. Sine inverse sine x is x itself. अब हो गया बाय पार्ट्स, अभी किया हमने इसे, 2 हमारा कांस्टेंट, थीटा एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक को फर्स्ट ले लें, थीटा एज सच, सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल टेन थीटा माइनस इंटीग्रल थीटा का डेरिवेटिव 1, टेन सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हम जो कैलकुलेट कर चुके, दोबारा सोचना ही नहीं है, ठीक है। 2 दोनों के साथ आना है, 2 थीटा टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा का इंटीग्रल लॉग मॉड सेक थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आ गया हमारा आंसर। अभी सिमिलर किया हमने, इसको चेंज कर दें हम फटाफट, जैसे अभी चेंज किया हमने, 2 टेन थीटा को हमने x लिया है तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स x, टेन थीटा को x पहले पुट कर दें और टेन थीटा इज टेन इनवर्स x, राइट, माइनस 2 लॉग, इसको भी हमने चेंज किया अभी, लॉग मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको चाहो तो आप वही स्क्वायर रूट यूज करके चेंज कर सकते हो, है ना, सिंपल हो जाता है, स्टेप्स उतने नहीं बढ़ते। अगर स्टार्टिंग से ही आपको सब्स्टिट्यूशन क्लिक हो जाए क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स मिक्सिंग बहुत सिंपल हो जाती है बेटे, और इसकी प्रैक्टिस करिए प्लीज, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटे, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब है, एक्स नहीं है, और ई एक्स देख के कई बार बच्चे को हो जाते हैं, और यहाँ पर भी आपका बाय पार्ट्स आप सोचने लग जाते हो, बिल्कुल कर सकते हो बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सोच के, बट यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन इसको बहुत सिंपल बना रहा है बेटा, ई पावर एक्स क्यूब है, आपको सब्स्टिट्यूशन में भी स्पेशली हिंट दिया था कि जब स्पेशल फंक्शन में आपका x की जगह कुछ और दिखे तब तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में सोचो, देखो एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, कॉन्स्टेंट्स तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं एक्स क्यूब को t एज्यूम करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दिस विल बी 3x स्क्वायर dx विल बी dt, right, that means x square dx will be 1 by 3 dt, right, that means जो हमारा इंटीग्रल पूछा था वो क्या था, क्या हो जाएगा, ये x square dx will be 1 by 3 dt, उसे हम
1/3 को कांस्टेंट को बाहर एडजस्ट कर देते हैं। e पावर x क्यूब विल बी e पावर t 3t, राइट, हो गया सिंपल। et का इंटीग्रल et प्लस c, et t हम वापस पुट कर दें, वी विल गेट e x क्यूब प्लस c। ओके, दिस इज आई थिंक क्वेश्चन ऑफ MCQ इन द बुक। ओके, करेक्ट ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। सिंपल सब्स्टिट्यूशन बेसिकली आज मैंने आपको कवर कराया बेटे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ, कितना सिंपल क्वेश्चंस को बना देते हैं। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करिए बेटा कंप्लीट। इस एक्सरसाइज से हम आई थिंक आपने भी और क्वेश्चन किए होंगे, पिछली क्लास और अभी की क्लास मिला के बेटे ये सभी क्वेश्चन कर चुके हैं जो रेड स्टार से मैं दिखा रही हूँ आपको, और बाकी भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं इनको। जो रह जाते हैं उनके मैं एक बार हिंट रिकॉल करा देती हूँ आपको, आप उसको कर लीजिएगा। x sin 3x ये तो हमने सिंपल किया था, x को फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, sin 3x को सेकंड फंक्शन, x स्क्वायर ex ये भी आई थिंक आपसे हो गया होगा, x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन ex सेकंड फंक्शन, और हमने किया भी आज इस तरीके से हमारे बने हैं। x log 2x आईलेट में अगर यूज करो तो लॉगरिथम फर्स्ट, log 2x फर्स्ट कर दीजिए, x सेकंड कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बाय पार्ट्स। x cos इनवर्स x ये तो हम क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, ठीक है, इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो चुके हैं हमारे x स्क्वायर x आज हमने बहुत कर लिया, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 log x को फर्स्ट फंक्शन लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 को सेकंड फंक्शन लीजिए, राइट। देन नाउ दिस वन ये सीधा दिख रहा है, 1/x का डेरिवेटिव ये रहा, राइट, 1 मार्क। e2x sin x ये भी क्वेश्चन आपका बेटा ex sin x हमने कर लिया था लास्ट टाइम, e2x है बस, उसमें जो चेंज आना है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन है बेटा इसी एक्सरसाइज के 23rd हमने अभी कर लिया, राइट। और 24th आप देखो ex इंटू सम दिख रहा है, sec x प्लस sec x tan x है, कौन किसका डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, बस आप ब्रैकेट खोल देंगे, ये sec x एडजस्ट करेंगे अंदर, sec x प्लस sec x tan x, तो इसमें से कौन सा आंसर आ गया, ex sec x, राइट, बी इसका आंसर। अभी जो हमने किया वो भी हमें क्लियर कट दिख रहा है, ए इज द आंसर, राइट, यही क्वेश्चन किया हमने, राइट। इसका ए आंसर हो गया, इसका बी आंसर हो गया, इसका ए आंसर, इसका बी आंसर। ओके, तो कंप्लीट करिए बेटा 7.6, एग्जाम्पल्स जरूर करते रहिए बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन। ओके बच्चे, थैंक यू।